Assalamu alaikum. Class 4 English Unit number 3 Lesson number 3 Exercise. Today we are going to solve its exercise. We are going to write the answers of these questions which are given at page number 17. We have read this story in our previous lecture. So today we are going to solve this exercise. Means we are going to write the answers of these questions. Read the passage again and answer the question. So first of all you have to read this passage again. So this is your responsibility. You have to read it again. Which animals protected jungle boy from the tiger? Do you know? It was wolf. Okay. Which animals? So wolves. Yeah, wolves. Yes, you can say wolves protected the jungle boy from the tiger. विच एनिमल्स की जगह पर क्या लिखेंगे? वुल्व्स. वुल्व्स प्रोटेक्टेड द जंगल बॉय फ्रॉम द टाइगर. वुल्व्स ने बेटे उसको बचाया. उसमें मदर वुल्फ भी थी, फादर वुल्फ भी था बेटे. वाई कुडेंट द टाइगर हंट वाइल्ड एनिमल्स? जो शेर था वो वाइल्ड एनिमल्स का शिकार क्यों नहीं कर सकता था? क्यों बेटे? उसकी एक लेग बैड थी. तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बेटे? ही कुडेंट हंट वाइल्ड एनिमल्स बिकॉज one of his leg was bad. ये देखो, bad leg. One of his, because he has a bad leg. You can write this one also. Because he has a bad leg. What did the tiger eat instead? टाइगर ने इसके अलावा क्या मतलब है खाया? तो जब वो किसी चीज़ का शिकार नहीं कर सकता था फिर वो क्या मतलब चाहता था? तो अब ये इसका ये आंसर लिखेंगे. He wanted to eat man's cub. Man cub. वो आदमी के बच्चे को खाना चाहता था. आदमी के बच्चे को. ओके. नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स इफ़ एनिमल्स किल पीपल? अगर जानवर इंसानों को मारते हैं तो फिर क्या होता है? तो इसका लिखेंगे इफ़ एनिमल्स किल पीपल देन, यहाँ से देखें बेटे, देन ये then it brings men with guns. तो इस चीज़ से क्या होगा कि आदमी अपनी बंदूकों के साथ आएंगे. एंड एवरीबॉडी इन द जंगल इज़ इन डेंजर. और जंगल में हर कोई जो होगा वो ख़तरे में होगा क्योंकि इंसान गुस्से में होंगे, उन्हें मारा क्यों गया है. उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वाई वॉज मौगली अलोन इन द जंगल? वो जंगल में अकेला क्यों था मौगली? ही वॉज अलोन इन द जंगल. ये देखें यहाँ पर है बेटे, बिकॉज हिज फादर एंड मदर हैव रन अवे. क्योंकि उसके अम्मी और अब्बू भाग चुके थे. हैज़ रन अवे फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम टाइगर्स. यू कैन राइट आल्सो. उसके बाद नेक्स्ट है बेटे, वाई डिड शेर खान बिकम एंग्री एट द एंड ऑफ द स्टोरी? वो आखिर में क्यों बेटे? ही बिकेम एंग्री बिकॉज वुल्व्स डिड नॉट हैंड ओवर the baby to him. Because the wolves did not hand over the baby to him. wolves ने उसे बच्चा नहीं दिया, इस वजह से वो नाराज़ था. Why do you think the man cub went to the wolves cave? वो wolves cave में क्यों चला गया इंसान का बच्चा? He went there to save his life from tiger. He went there to save his life from tiger. वो इसलिए वहाँ गया था क्योंकि वो टाइगर से अपनी जान बचाना चाहता था. ओके, गॉट इट. तो ये बेटे आपकी क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमने कर लिया है. नेक्स्ट, एक्ट आउट द स्टोरी इन ग्रुप्स ऑफ 3. जब ये आप आएंगे तो फिर आपसे एक्टिंग करवाएंगे बेटे. मदर वुल्फ एक बनेगा, एक फादर वुल्फ बनेगा और एक शेर खान बनेगा, एक बच्चा. तो अब हम इसको आगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, मैनी पीपल हैव रिटन स्टोरीज अबाउट एनिमल्स हु कैन टॉक. ये टॉकिंग एनिमल्स हैं. बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कहानियाँ लिखी हैं. लुक एट दीज आइडियाज़. आप इन आइडियाज़ की तरफ देखिए एंड से इफ़ यू एग्री और डिसएग्री विद देम, कि आप क्या उनसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं. एनिमल्स कांट टॉक. एग्री, आप एग्री करते हैं क्योंकि एनिमल्स बात नहीं कर सकते. एनिमल्स कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस. एनिमल जो है इंसान की हिदायत को समझ सकते हैं. लाइक स्टॉप, रुक जाएं. अगर कहें तो वो रुक जाते हैं. बहुत सारे आपने पेट देखे होंगे.
परहैप्स एनिमल्स कैन टॉक, गालबन एनिमल्स बातचीत करते हैं, बट ह्यूमन्स डोंट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज, लेकिन इंसान उनकी लैंग्वेज नहीं समझते। ये बेटे एग्री है, यहाँ ऊपर भी एग्रीड था। परहैप्स वुल्व्स कैन टॉक टू वुल्व्स, वुल्व्स जो हैं वुल्व्स से बात करते हैं, एंड मंकीज़ टू मंकीज़, और मंकीज़ से बात करती हैं, बट वुल्व्स कांट टॉक टू मंकीज़, लेकिन वुल्व्स जो हैं वो मंकीज़ से बात नहीं कर सकते। ये भी एग्रीड बेटे, बिल्कुल ऐसे है। एनिमल्स कांट स्पीक लाइक ह्यूमन्स, एनिमल्स जो हैं वो इंसानों की तरह बातचीत नहीं कर सकते हैं, बट दे यूज़ अ लैंग्वेज ऑफ नॉइजेस, लेकिन वो शोर मचाने वाली लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। ये भी ठीक है। सम एनिमल्स आर क्लेवरर दैन ह्यूमन्स, कुछ एनिमल जो हैं वो इंसानों से ज़्यादा चालाक होते हैं। नो ह्यूमन, ये डिसएग्री, ह्यूमन सबसे ज़्यादा चालाक है। ओके, तो ये बेटे एग्री और डिसएग्री यहाँ लिखना है। लास्ट वन से डिसएग्री कर रहे थे, बाकी आप सबसे एग्री कर रहे थे। कल इंशाल्लाह यूनिट नंबर 3 लेसन नंबर 4 होगा। तो आपने ये क्वेश्चन आंसर जो हैं जो मैंने बताए इस लेक्चर को बेशक बार बार सुने और एक एक करके क्वेश्चन का आंसर आप लिखें नोटबुक पर, तो और ये सारे की सारी पिक बनाकर आपने मुझे भेजनी है। तो ये क्वेश्चन आंसर कॉम्प्रीहेंशन, न सिर्फ इसको लिखना है बल्कि इनको लर्न भी करना है। ओके, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।